हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टून एंड एनिमेशन चैनल में। सबसे पहले तो मैं समझ चाहता हूँ कि मैंने अपने पर्सनल वर्क के कारण एक मंथ से आप सभी के लिए ट्यूटोरियल्स वीडियो डालना बंद कर दिया था। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद यह पता चला कि आप सभी इस चैनल को कितना प्यार दे रहे हैं और नेक्स्ट अपडेट तक वेट करते रहे। अब जैसे सपोर्टर्स की मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज आप ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट करते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। आप सभी ने इस चैनल पर इतना भरोसा किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए कुछ दिनों में 1K स्पेशल धमाका गिफ्ट लेकर आऊंगा, जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना होगा और न ही ऐसा किसी एनिमेशन यूट्यूबर ने किया होगा। तो तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी कर लो, वरना उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। तो आज के ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी कैरेक्टर का रन इफेक्ट एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप उस कैरेक्टर को ओपन कर लीजिए जिसके अंदर आप रन इफेक्ट एनिमेशन देना चाहते हैं। मैंने उस कैरेक्टर को ओपन कर लिया है जिसके अंदर मैं रन इफेक्ट एनिमेशन दूंगा। इस कैरेक्टर को देखिए, इस कैरेक्टर को मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, इसके सभी पार्ट्स को मैंने सभी को सिंबल कर रखा है। यहाँ पे सिलेक्ट करा और यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी पार्ट्स ग्राफिक में हैं और सिंबल्स हैं। अभी इस कैरेक्टर में कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रन एनिमेशन दूंगा। इसकी थर्ड फ्रेम पर यहाँ पर डबल टैप करना है। यहाँ पर आप नंबर पर डबल टैप करेंगे तो ये सभी फ्रेम्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर F6 लगा देते हैं तो सभी फ्रेम पर एक साथ F6 लग जाएगा। अब इसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी रन जैसी बनानी है। इसके राइट हैंड को ऊपर कर देते हैं और इसके बैक हैंड को पीछे कर देते हैं। राइट लेग को आगे की तरफ करेंगे और जो बॉडी है उसको आगे की तरफ टर्न करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट को लगाते हैं और इसको आगे की तरफ टर्न कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी की लगाएंगे और इसके हैंड को ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर बैक जाते हैं, इसके अंदर भी जाएंगे, इसको आगे की तरफ कर देते हैं। अब बैक जाते हैं, यहाँ पर इसके हेड को ऊपर की तरफ कर देते हैं। फिर इन सब पर एक साथ सेलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा देंगे। अब यहाँ प्ले करके देखते हैं तो अभी ये कुछ ऐसा बना है। अब इसके अंदर जाते हैं, इसके इस लेग को भी पीछे की तरफ कर देंगे। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर F6 नहीं लगा रहा, यहाँ पर ऑटोमेटिक ही F6 लग चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑटो की फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है। इससे क्या होता है कि इससे आप ऑटोमेटिक ही कीज लगा सकते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर क्लासिक ट्यून लगा देंगे। बैक जाते हैं, यहाँ पर भी क्लासिक ट्यून लगा देंगे। फिर इसके अंदर भी जाते हैं और इसके अंदर भी क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसा बन के आया है। इस हैंड को थोड़ा सा और पीछे करते हैं। फिर इसके अंदर जाकर इसके आर्म को चेंज करेंगे। यहाँ पर प्ले करते हैं तो हम यहाँ से बीच में से इसके आर्म को चेंज करेंगे। तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर F6 लगाते हैं और ये जो आर्म है वो इसका आर्म ग्रिप वाला आर्म है, हमें यही आर्म रखना है। बाहर जाते हैं और इसकी फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो अभी ये सिंगल पर है, इसे लूपिंग पे कर देते हैं। यहाँ पर भी इसे लूपिंग पे कर देते हैं और इसकी फ्रेम 3 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 है। अब यहाँ प्ले करते हैं और फिर इसके अंदर भी जाते हैं और इसको भी लूपिंग पे करेंगे। ये ऑलरेडी लूपिंग है, बस इसके अंदर जाकर यहाँ बीच से यानी सेकंड फ्रेम से ही इसके आर्म को चेंज कर देंगे। यहाँ पर F6 लगाते हैं और इस वाले आर्म को सिलेक्ट करते हैं। अब बैक जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसे मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ और फिर 10 पर की लगा देता हूँ और इसे आगे कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लासिटी लगा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से भाग के जाएगा, लेकिन ये
परफेक्ट एक रन इफेक्ट एनिमेशन नहीं दे रहा है। हमें इसके अंदर कुछ इफेक्ट देना पड़ेगा और इसकी स्पीड को फास्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके की को छोटा कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और इस बार इस की से इसको आगे की तरफ करेंगे। इस की को रिमूव कर देते हैं शिफ्ट F6 के साथ। यहाँ पर क्लासिटी लगा देते हैं और प्ले करते हैं। तो इस बार ये फास्ट तरीके से आगे भागा, लेकिन इसके पीछे एक इफेक्ट आना चाहिए। तो इफेक्ट देने के लिए आपको बस क्या करना है, एक नई लेयर लेते हैं। यहाँ पर हम पेन टूल ले लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद जितने इसकी बॉडी पर कलर हैं उतनी ही हम यहाँ पर शेप बनाएंगे। मतलब कि मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊंगा, इधर से मैं एक लाइन क्रिएट करूंगा शिफ्ट के साथ, ताकि ये जो लाइन है पूरी डायरेक्ट सीधी यहाँ पर ड्रॉ हो जाए। फिर यहाँ से मैं इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ड्रैग कर दूंगा अंदर की तरफ हल्का सा। फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये जो लाइन है पूरी स्ट्रेट आगे की तरफ जाएगी। फिर इधर से इस लाइन पे क्लिक करते हैं ताकि ये जो लाइन है पूरी स्ट्रेट इससे मैच हो जाए, लेकिन ये थोड़ी सी टेढ़ी है। सिलेक्शन टूल लेते हैं, यहाँ से इसे बस आगे की तरफ कर देंगे। इसे थोड़ा सा नीचे कर देना है। पूरी लाइन को सिलेक्ट करते हैं और नीचे कर देते हैं। फिर इसको इधर मैच कर देंगे और इसको इधर मैच कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जितने इस बॉडी पर कलर हैं उतने ही हम यहाँ पर बॉक्सेस बनाएंगे। मैं यहाँ पर एक लाइन टूल लेता हूँ। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं इसकी लाइन सिर्फ हेयर की कलर के लिए ही यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पर मैच कर देता हूँ। फिर यहाँ पर एक और बॉक्स बनाना है जिसमें इस स्किन का कलर हो। तो मैं यहाँ से यहाँ तक बॉक्स बना देता हूँ। फिर सिलेक्शन टूल लेता हूँ, यहाँ से ऑल्ट के साथ इसको अंदर कर देता हूँ। ये मैं इसलिए अंदर कर रहा हूँ ताकि ये जब रन हो और जो इसको ब्लर करे तो यहाँ से ये अंदर की तरफ दैब दे, ताकि लगे कि ये गर्दन का पार्ट है। इसको पूरा स्ट्रेट कर देता हूँ और इसको भी पूरा, इसको थोड़ा अंदर, ये इतना ही ठीक है। अब जितना इस स्कर्ट का साइज है उतने हम इस बॉक्स का साइज रखेंगे। तो लाइन टूल लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देते हैं। अब जितना इसका पार्ट है, जितना इसका कलर है उतने ही हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना ये इस स्किन का कलर है उतना ही हम यहाँ पर बॉक्स लेंगे। अब सेम यहाँ पर जो सॉक्स का कलर है उतना ही हम यहाँ पर कलर लेंगे, यानी बॉक्स लेंगे। और जितना ये बचा है ये इस शू का बचा है। अब ऊपर आते हैं और कलर पिक करके इसमें फिल करते हैं। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इस कलर को पिक करते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। फिर आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इस कलर को पिक करते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। फिर आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसको पिक करते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। आप ये देखिए इसका भी एक पार्ट बनेगा, तो हम इसको भी बना देंगे। पहले हम इस कलर को फिल कर देते हैं, फिर इसको पिक करते हैं और यहाँ फिल कर देते हैं। फिर आई ड्रॉपर टूल लेते हैं और इसको पिक करते हैं और यहाँ पर फिल कर देते हैं। सेम इसको पिक करेंगे, यहाँ फिल कर देंगे और इसको पिक करेंगे और यहाँ फिल कर देंगे। अब ये पार्ट कुछ बॉडी को खिंचा हुआ लग रहा है। यहाँ पर हैंड के लिए छोटा सा एक पार्ट बना देते हैं। पेन टूल लेते हैं और यहाँ पर एक हल्का सा ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस टाइप का। अब इसमें जो कलर है वो स्किन का ही रखेंगे, तो आई ड्रॉपर टूल से इसमें वो कलर फिल कर देते हैं। फिर सभी स्ट्रोक्स को डिलीट कर देंगे डबल टैप करके। इस स्ट्रोक को भी डिलीट कर देते हैं। की पे सेलेक्ट करेंगे तो ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। इफेक्ट करते हैं और इसको नाम दे देते हैं रन इफेक्ट। इसका जो सिंबल है वो हमें मूवी क्लिप में ही रखना है। फिर ओके कर देना है। इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमने मूवी क्लिप कर रखा है। नीचे जाते हैं फिल्टर पर, फिल्टर पर आगे है प्लस, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे सबसे पहले जो आता है वो आता है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो क्या करता है, वो किसी की भी शैडो को क्रिएट कर देता है, लेकिन हमें इसकी शैडो की ज़रूरत नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे।
हम नीचे जाते हैं तो इधर लिखा है ब्लर। ब्लर से हमें इसे ब्लर करना है ताकि हम इसे रन इफेक्ट एनिमेशन दे सके। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है लो और यहाँ पर लिखे हैं कुछ काउंटिंग। ये जो काउंटिंग होती है वो ब्लर को बढ़ाती हैं। नीचे जो लिखा है वो क्वालिटी होती है। अगर हमने इसको बढ़ाया तो इसकी लो क्वालिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे लिखा है मीडियम। मैं मीडियम पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करा तो यहाँ पर थोड़ी और ब्लर बढ़ गया। फिर यहाँ पर इसकी क्वांटिंग को बढ़ा देते हैं। इसको अभी करते हैं 34। फिर यहाँ पे जाते हैं कलर इफेक्ट्स। कलर इफेक्ट्स के नीचे है नन, इस पे क्लिक करेंगे और इसके सबसे नीचे जाते हैं अल्फा। अल्फा में इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको 75 कर देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें आगे की तरफ कर देना है ऐसे। अब यहाँ प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसे भागा। तो हमें इसको भी, ये जो ब्लर इफेक्ट एनिमेशन दिया है, ये जो रन इफेक्ट एनिमेशन हमने बनाया है, इसको इसके साथ ही अटैच करके मूव करना है। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ यहाँ से अंदर की तरफ इसे कर देंगे। इसकी लेयर को इस कैरेक्टर के नीचे रखना है। अब यहाँ पर प्ले करते हैं। यहाँ पर एक की लगानी है, इसको ऑल्ट के साथ वापस वैसा ही कर लेते हैं और इसे इसके साथ अटैच कर देंगे। ऑल्ट के साथ इसको पीछे कर देते हैं। यहाँ पर क्लासिक ट्यून लगाते हैं और प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ अभी इस तरीके से प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर की लगाते हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमारी स्क्रीन है वो पूरी दिखेगी। इसको मैं आगे कर देता हूँ और इसके साथ मैच कर देता हूँ। फिर यहाँ पर क्लासिक ट्यून लगा देते हैं और यहाँ प्ले करके देखते हैं। तो अभी ये इस तरीके से रन कर रहा है। इसको मैं यहाँ पर की लगाकर आगे की तरफ कर देता हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्लासिक ट्यून लगा देते हैं और प्ले करते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरीके से रन करके भाग रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी और कम करते हैं, इसको कर देते हैं 60। इस की पर भी इसको कर देते हैं 60। इस की पर भी इसको कर देंगे 60। अब यहां प्ले करते हैं, इसको और फास्ट करते हैं। इस की पर आते हैं, इसको ये जो कैरेक्टर है इन दोनों को सिलेक्ट करके आगे की तरफ कर देते हैं यहां पर। फिर इस की पर आते हैं, इसको इधर मैच कर देते हैं और प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये परफेक्ट तरीके से रन कर रहा है। ये जो क्लासिक ट्यून और कीज हैं ये वेस्ट हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्ले करते हैं, ये रन करके आगे जाएगा और यहाँ पर की लगा देते हैं, यहाँ से ये वापस आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पर कीज लगाकर इसको आगे की तरफ कर देंगे। फिर इन सब पे क्लासिक ट्यून लगा देते हैं और प्ले करते हैं। जैसे ही यहां पर आएगा ये रुक जाएगा। यहां पर कीस लगाते हैं और इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। फिर इस पे क्लासिक ट्यून लगा देते हैं और यहां प्ले करते हैं। इस वाली पर एक और की लगा देंगे और इसको ऑल्ट के साथ अंदर की तरफ कर देते हैं। अब यहां प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसे यहां पर रुक जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं इस कैरेक्टर को और यहां पर फ्रेम देखते हैं, यहां पे है 35 और यहां पर है 35, मतलब कि ये की सेम है। अब इस वाली की से 30 की से इसके अंदर जाएंगे, यहां पर 30 कीज पर ही कीज लगाएंगे। फिर यहां पर बाहर जाते हैं और यहां देखते हैं, यहां पे 35 है तो हम यहाँ 35 पर भी कीस लगा देंगे। जो फर्स्ट फ्रेम पर थी वही पोजीशन हमें यहाँ पर रखनी है, तो हम इसी की को उठाकर रख देते हैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ। जो इसकी क्लासिक ट्यून आएगी उसको रिमूव कर देंगे। फिर यहाँ पर इन सब पे क्लासिक ट्यून लगा देते हैं। फिर सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और
सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं। अब इसके हैंड्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पर की लगानी है और 35 पर भी की लगानी है। फर्स्ट फ्रेम की की को ऑल्ट के साथ यहाँ रख देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रिमूव क्लासिटीन कर देते हैं। बीच में राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिटीन लगा देंगे। यहाँ प्ले करते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। हमें इसके जो हैंड का आर्म है उसको हमें 20 से ही चेंज करना है, तो इसके 20 से ही हम इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक की लगा देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके आर्म को नॉर्मल कर देते हैं। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं। यहाँ पे इसका आर्म चेंज हो रहा है क्योंकि जो इसकी फ्रेम नंबर है वो चेंज है। यहाँ पे 35 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें यहाँ पर भी 35 कर देनी है। अब बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी हमें 35 पर की लगानी है और 30 पर। फिर यहाँ क्लासिटी लगा देते हैं। इस वाली की को उठाकर ऑल्ट के साथ यहाँ रख देते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर रिमूव क्लासिटी कर देते हैं। अब यहाँ पर सेम जैसे हमने इसके हैंड के अंदर करा था वैसे हम इसके हैंड के अंदर जाएंगे, यहाँ पर की लगाते हैं और इसके आर्म को नॉर्मल कर देते हैं। बैक जाते हैं, इस की को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो इसका नंबर है वो 1 है, जबकि यहाँ पर 35 होना चाहिए, तो हम यहाँ पर 35 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ प्ले करेंगे तो ये नॉर्मल रहेगा। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं तो ये नॉर्मल फॉर्म में हो जाता है। इसका जो लेग है उसको भी हमें करना पड़ेगा, तो इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर हम कीस लगाएंगे और यहाँ पर भी कीस लगाएंगे। फर्स्ट फ्रेम को उठा के लाते हैं ऑल्ट के साथ और यहाँ रख देते हैं। इसको रिमूव क्लासिटीन कर देते हैं और इसे क्लासिटीन लगा देंगे बीच में। अब बैक जाते हैं। अब यहाँ देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। बैक जाते हैं और यहाँ प्ले करते हैं। यहाँ पर मैं फिर से प्ले करके देखता हूँ, ये यहाँ से भाग के गया और यहाँ रुक जाएगा। ये जो रन इफेक्ट बना है इसको मैं और भी फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये स्लो तरीके से रुक रहा है और ये भी स्लो तरीके से बंद हो रहा है, तो इसकी फ्रेम को कम कर देता हूँ। इसको पीछा करके यहाँ पर की लगाते हैं, इसको भी आगे कर देते हैं और इसकी अल्फा को 0 करके यहाँ पे क्लासिटी लगा देंगे और यहाँ पर की लगाकर डिलीट कर देंगे। अब यहाँ प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रन करके रुकेगा। यहाँ पे मैं क्लिप कंटेंट लगा देता हूँ और प्ले करता हूँ। अब देखिए, आप इस तरीके से भी अपना रन इफेक्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और तरीका होता है जिससे आप इसका रन इफेक्ट एनिमेशन बना सकते हैं, और वो भी बिना इसको ब्लर क्रिएट करके भी। सिंपल बस आपको क्या करना है कि इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको मैं अलग रखूँगा, इसके लिए मैं सभी को हाइड कर देता हूँ और इसकी मैं PNG एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे फाइल में जाते हैं, एक्सपोर्ट में जाते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज में हमें इसे PNG में करना है। यहाँ पर इमेज एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इसे PNG कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव में आपको फोल्डर चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर नेम और फोल्डर चूज करके सेव कर देता हूँ। फिर उस फोल्डर में जाते हैं, उसे उठाकर फोटोशॉप में ले जाते हैं। मैं यहाँ पर ड्रैग करके रख देता हूँ तो इसकी एक फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ फिल्टर में जाते हैं, फिल्टर में ब्लर यूज करेंगे। ब्लर में जाकर यहाँ पे जाते हैं मोशन ब्लर। ये जो मोशन ब्लर होता है वो एक रन इफेक्ट जैसा इमेज को क्रिएट करके देता है। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस को बढ़ाते हैं। मैं इसकी डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लर जैसा इफेक्ट दिखेगा जो एक रन इफेक्ट जैसा दिख रहा है। इसको और बढ़ाते हैं तो ये और भी ज़्यादा दिखेगा। मैं इसको 125 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं। आप इसको सीधा करेंगे यानी कि 90 करेंगे तो ये ऊपर से लगेगा, जैसे कि ऊपर से कोई गिर रहा हो, तो आप वैसा इफेक्ट दिखा सकते हैं। मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये साइड बाय दिखेगा। इसको मैं 125 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब इसका जो क्रॉप है वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो इसका साइज काफ़ी बड़ा होगा, तो मैं यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ।
इसको ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये दोनों तरफ से ही एक साथ क्रॉप होगा। यहाँ पर छोड़कर इसको एंटर कर देते हैं। फिर फाइल में जाते हैं, फिर एक्सपोर्ट में जाते हैं। एक्सपोर्ट में करेंगे एक्सपोर्ट एज। यहाँ से इसे भी PNG में भी एक्सपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे PNG मैंने सेट कर रखा है। यहाँ पे मैं सिंपल एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट में जाकर डाउनलोड में सेव कर दूंगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इससे ड्रैग करके सिंपल एनिमेट में लेकर आऊँगा। इसे मैं कट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको अलग लेयर पर रख सकूँ। यहाँ पे पहले तो इसका जो एनिमेशन है वो फर्स्ट स्टेप क्रिएट किया है। अब सेकंड स्टेप हम इमेज के साथ करेंगे। तो इसकी फ्रेम को बढ़ाते हैं। मैं इसका जो सेकंड स्टेप है वो मैं 61 से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर कीज लगा देता हूँ। इसके ऊपर एक लेयर लूँगा, यहाँ पर Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो यहाँ पर आ जाए। इसको मैं यहाँ पर ही रखूँगा इसके साथ, और इसको ऑल्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ। ये दोनों एक साथ सिंबल में क्रिएट करूँगा। इफेक्ट करते हैं, इसको कर देते हैं रन इफेक्ट। इसको भी हम मूवी क्लिप ही रखेंगे। फिर ओके कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। फिर इसकी लेयर को हम इस कैरेक्टर के नीचे रख देंगे। इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, इसको फर्स्ट फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और पीछे रख देते हैं। अब जितनी हमने कीज यहाँ पर लगाई थी उतनी हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। 65 पर कीज लगा देता हूँ। दोनों को शिफ्ट के साथ आगे करके निकाल देते हैं। फिर दोनों पर क्लासिक ट्री लगा देते हैं। फिर प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। फर्स्ट फ्रेम पे हमें तो इसे दिखाना नहीं है, तो इसे हम स्ट्रेच कर देंगे अंदर की तरफ। लेकिन जो इसकी कीज है एक फ्रेम आगे बढ़ाकर पीछे वाली की को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर बीच में एक की लगा देते हैं। फर्स्ट की पर इसको अंदर की तरफ रखेंगे ऐसे। सेकंड की पर इसको थोड़ा और पास लाते हैं। अब प्ले करते हैं। इसको यहाँ तक बड़ा कर देते हैं ताकि ये लगे कि वो यहाँ से भागा था। अब प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से प्ले होगा। इसकी जो ओपेसिटी है उसको और भी कम कर देते हैं। इसको 60 कर देंगे, इसे भी 60 कर देते हैं और इसे भी 60 कर देंगे। अब उसे वापस यहां पर लेकर आते हैं। तो इसी फ्रेम्स को हम जो इस कैरेक्टर की फ्रेम है उसी कीज को हम ऑल्ट के साथ उठाकर यहां पर रख देते हैं। अब यहां प्ले करते हैं तो वो यहां से दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन इसके पीछे हम इफेक्ट भी दे देते हैं। तो यहां पर एक की लगा देते हैं। क्लिप कंटेंट हटाकर इसे यहां पर उठा के लाएंगे इसके साथ। फिर इस की पर इधर की लगा देते हैं, यहां पर इसे रखते हैं। फिर बीच में एक की लगाएंगे। ट्रांसफर टूल से इसको अंदर की तरफ स्टैच करके यहां पर रख देते हैं। फिर इस की पर इसको पूरा हाइड कर देंगे। फिर सब पे क्लासिक ट्री लगाकर प्ले करके देखते हैं। तो आप ऐसे भी रन इफेक्ट एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। अब हम क्या दिखाएंगे, ये भाग रहा है और बैकग्राउंड भी रन इफेक्ट जैसा एनिमेशन दे रहा है। तो यहां पर कीज लगा देते हैं। इस बैकग्राउंड को हम फोटोशॉप में ले जाएंगे। तो आप यहां देख सकते हैं मैंने इस बैकग्राउंड को फोटोशॉप में ओपन कर लिया है। अब मैं यहां पर बस सिंपल क्या करूंगा, इसकी लेयर से मैं लॉक हटा देता हूं और यहां पर फिल्टर में जाकर इस पे भी मोशन ब्लर अप्लाई करूंगा। यहां पर जाते हैं ब्लर में, यहां पे है मोशन ब्लर, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। इसको मैं 600 रख देता हूं और ओके कर देता हूं।
अब यहाँ पर फाइल में जाते हैं और इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट होने के बाद इसे एनिमेट सीसी में लाएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे। Ctrl+Alt+S प्रेस करते हैं तो ये स्केल एंड रोटेट आता है। इससे हम इसके साइज को छोटा कर देंगे। यहाँ पे पहले क्लिप कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर इसे सिलेक्ट करते हैं तो इसका साइज काफ़ी बड़ा है। इसको सिलेक्ट करके Ctrl+Alt+S प्रेस करेंगे तो ये स्केल एंड कंटेंट आ जाएगा। इसको 50% कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर इसको सेट कर देंगे। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, जो ब्लर इफेक्ट है उसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, इसको सिंबल कर लेना है। इसको कर देते हैं रन इफेक्ट बैकग्राउंड। इसको हमें ग्राफिक में रखना है और ओके कर देना है। अब इसके अंदर जाते हैं, इसको ऑल्ट के साथ कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। फिर दोनों को एक साथ मैच कर देते हैं, फिर दोनों को बीच में लाते हैं, फिर इन दोनों को फिर से सेलेक्ट करते हैं और फिर से सिंबल कर देंगे। इनको सिंपल बस BGS रख देते हैं और ओके कर देते हैं। इन्हें हमें मूवी क्लिप में ही रखना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, फिर यहाँ पर की लगानी है और इसको आगे की तरफ कर देते हैं। फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब यहाँ प्ले करते हैं तो अभी ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिप कंटेंट लगाता हूँ तो ये ऐसे प्ले होगा जैसे कि कोई भाग रहा है। तो अभी इसे रोकते हैं, क्लिप कंटेंट हटाते हैं, अब बाहर जाते हैं। अब मैं यहाँ पर रनिंग कैरेक्टर लाके रख दूंगा। तो देखिए मैंने इसके रन एनिमेशन कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया है। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। ये काफ़ी स्लो तरीके से रन कर रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड है काफ़ी फास्ट तरीके से मूव हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो रन इफेक्ट एनिमेशन है उसको मैं फास्ट कर दूंगा। इसके अंदर जाऊंगा और इसकी कीज़ को मैं कम कर दूंगा। जो इसकी क्लासिटी और इसका फ्रेम और इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे प्ले करते हैं। सबको सिलेक्ट कर लेना है और अंदर की तरफ ड्रैग कर देना है। यहाँ पे फ्रेम एक्स्ट्रा है। अब यहाँ प्ले करते हैं। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं तो ये काफ़ी फास्ट है। इसको मैं और स्लो कर देता हूँ। तो ये इतना ठीक है, ये बैकग्राउंड के साथ परफेक्ट मैच हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कंटेंट अवेयर लगाता हूँ और फिर से प्ले करके देखता हूँ। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ट्यूटोरियल्स रेगुलर आता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।